बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, किसी ज़माने की बात है, शहर में एक साधु था जो अपनी ज़हानत की वजह से लोगों में बहुत मकबूल था। उस साधु की अहम बात यह थी कि वो मुसलमानों और इस्लाम के सख्त खिलाफ था और वो अक्सर बेहुदा सवालात निकालता और लोगों को चैलेंज करता कि मेरे सवालों के जवाब दो, और इस तरह वो अपनी गलीज सोच से उन सबको नीचा दिखाता और यूं उसे अपनी ज़हानत पर बहुत गुरूर हो गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एक बार उस साधु ने 3 ऐसे सवालात सोचे जिसका जवाब बड़े बड़े आलिमों के पास ना था, और इसकी अकल का डंका एक बार फिर जोर पकड़ गया। चुनांचे सवालात कुछ यूँ थे। उसका पहला सवाल यह था कि जब अल्लाह को किसी ने देखा नहीं तो तुम पहले कलमे में अल्लाह की वहदानियत की गवाही क्यों देते हो कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं। उसका दूसरा सवाल यह था कि जब हर चीज़ पर अल्लाह कादिर है और जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, तो फिर किसी बड़ी बात के लिए इंसान कसूरवार क्यों कहलाएगा। उसका तीसरा सवाल यह था कि जब शैतान आग से बना है और अल्लाह कहता है कि उसे क़यामत के दिन जहन्नम की आग में डाला जाएगा, तो उससे उसका क्या बिगड़ेगा भला, आग पर आग का क्या असर होगा। यूं उसने अपने सवालात पेश किए, लेकिन कोई भी इसके सवालों का जवाब न दे सका। कुछ दिन गुजर गए। एक दिन वो साधु किसी काम से शहर से बाहर निकला। अभी वो कुछ दूर ही गया था कि उसका गुजर एक दरवेश के पास से हुआ जो कि ज़मीन पर बैठकर मिट्टी के 2 बड़े बड़े गोले बना रहे थे। जैसे ही वो उनके पास से गुजरा, उन्होंने उसे आवाज़ दी और अपने पास आने को कहा। वो साधु दरवेश के पास चला आया। उन्होंने कहा, तुम्हारे चंद सवालात हैं जिनका आज तक कोई जवाब नहीं दे पाया है, ज़रा मुझे भी अपने सवालात बताओ, शायद उसका कोई जवाब मेरे पास मौजूद हो। ये सुनकर वो काफिर बड़े तकब्बुर से मुस्कुराया और कहने लगा, मेरे सवालों के जवाब तो बड़े बड़े ओलमा ना दे पाए तो एक दरवेश के पास क्या होगा। ये सुनकर वो बुजुर्ग मुस्कुरा दिए और कहने लगे, अपने सवालात बयान करो। अब एक एक करके साधु ने अपने सवालात दोहराने शुरू कर दिए। वो कहने लगा, मेरा पहला सवाल है कि जब किसी ने अल्लाह को देखा नहीं तो तुम पहले कलमे में अल्लाह की वहदानियत की गवाही क्यों देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मेरा दूसरा सवाल है कि जब हर चीज़ पर अल्लाह ही कादिर है और दुनिया में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, तो फिर किसी बड़ी बात के लिए इंसान कसूरवार क्यों कहलाएगा। मेरा तीसरा सवाल है कि जब शैतान आग से बना है और अल्लाह कहता है कि उसे क़यामत के दिन जहन्नम में डाला जाएगा, तो उस आग से उसका क्या बिगड़ेगा भला, आग पर आग का क्या असर होगा। मोहतरम, मेरे ये 3 सवाल हैं जिसका किसी के पास जवाब नहीं। वो दरवेश बुजुर्ग उसे देखते रहें और कुछ सोचते रहें। वो साधु मन ही मन में खुश हो रहा था, जिसका अंदाज़ा उसकी मुस्कुराहट से होता था। एकदम से उस दरवेश ने अपने हाथ में मौजूद मिट्टी का एक बड़ा सा गोला उस काफिर के सर पर मारा और उसके सर से खून बह निकला। वो उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा, ये क्या जुल्म आपने मुझ पर कर दिया, मुझे क्यों मारा। मैं इस जाति की शिकायत काजी से करूँगा और आपको अदालत में पेश होना पड़ेगा। ये कहकर वो साधु सीधा काजी के पास पहुँचा और अपना मुद्दा बयान कर डाला। उसके सर से अभी तक खून बह रहा था और तकलीफ से उसका बुरा हाल था। चुनांचे दरवेश बुजुर्ग को काजी साहब के सामने पेश किया गया। अब काजी साहब ने पूछा, बुजुर्ग, आपने किस बात पर इसको मारा है। बुजुर्ग ने कहा, मैंने तो इनके सवालात का जवाब दिया है जो उसने मुझसे पूछे थे। अब ये बिना वजह मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। अदालत में मौजूद हर शख्स हैरान था, क्योंकि बहरहाल सब उस साधु के सवालात से वाकिफ़ थे। काजी साहब कहने लगे, कहाँ हैं उसके सवालों के जवाब, हमें तो कुछ पता नहीं चला। इस पर वो बुजुर्ग फरमाने लगे, जनाब, इसने पहला सवाल किया कि जब अल्लाह दिखाई नहीं देता तो कैसे हम उसकी मौजूदगी की गवाही देते हैं। इसका जवाब मुझ पर लगाए गए इल्ज़ाम में ही है। इसने कहा कि मुझे सर पर चोट लगने से दर्द हो रहा है, लेकिन इसके पास इस बात के सिवा कोई गवाह है कि इसे दर्द हो रहा है। वो साधु बोला, इस बात का गवाह कैसे हो, दर्द तो मुझे हो रहा है। दरवेश ने कहा, ये हम कैसे मान ले कि तुम्हें दर्द हो रहा है। वो साधु बोला, क्योंकि मुझे दर्द महसूस हो रहा है। इस पर बुजुर्ग ने फरमाया, ठीक इसी तरह जैसे तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं दे रहा मगर तुम महसूस कर रहे हो, इसी तरह हमें अल्लाह दिखाई नहीं देता मगर हम उसे हर वक्त अपने साथ महसूस करते हैं।
کیونکہ دنیا میں اس کے قدرت کے نظارے جگہ جگہ موجود ہیں۔ وہ سادھو حیران ہو کر کہنے لگا، چلو مان لیا کہ پہلا جواب مل گیا، اب میرا دوسرا سوال۔ وہ بزرگ بولے، تم کہتے ہو اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس میں بندے کا کیا قصور؟ اب اس کے دوسرے سوال کا جواب بھی اس کے الزام میں ہی موجود ہے جو اس نے مجھ پر لگایا ہے۔ جب سب اللہ نے کیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے کہ میں نے تمہیں مارا؟ پھر اس نے مجھ پر الزام کیوں لگایا؟ اب اس کے دوسرے سوال کا جواب بھی اس کے سامنے تھا۔ پھر کہنے لگا کہ مجھے دوسرے سوال کا جواب بھی مل گیا، لیکن کیا میرے تیسرے سوال کا جواب موجود ہے؟ چنانچہ وہ بزرگ بولے، تمہارا تیسرا سوال ہے کہ جب اللہ نے شیطان آگ سے بنایا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو اس آگ سے شیطان کا کیا بگڑے گا؟ تو بزرگ نے فرمایا، تو تم پہلے یہ مجھے بتاؤ کہ تم خود کس چیز سے بنے ہو؟ اس کافر نے کہا کہ میں مٹی سے بنا ہوں۔ اس پر بزرگ نے پوچھا، اچھا وہ جو گولا جو میں نے تمہارے سر پر مارا تھا وہ کس چیز کا تھا؟ سادھو بولا، وہ بھی مٹی کا تھا۔ اس پر درویش نے کہا، بالکل ٹھیک جیسے تم مٹی سے بنے ہو اور وہ گولا بھی مٹی کا تھا جس سے تمہارا سر پھٹ گیا۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور اس پر جہنم کی آگ کا کیا اثر ہوگا تو اس طرح تمہیں بھی مٹی کے گولے سے کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن تمہارا سر زخمی ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی قیامت کے دن دوزخ کی آگ شیطان کو پاش پاش کر دے گی۔ سادھو بہت حیران تھا، حتیٰ کہ عدالت میں موجود ہر شخص حیران تھا کہ کیسے حکمت کے ساتھ اس درویش نے اس سادھو کو لاجواب کر دیا۔ چنانچہ وہ کافر بولا، میں ابھی اپنی حماقت سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ پر ایمان لاتا ہوں، بے شک اللہ جسے چاہے بخش دے اور وہی اصل حکمت والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اے مسلمانوں، یہ تو ہمارا فیصلہ ہے، ہم اپنے دین کا اتمام کریں گے۔ ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہی دین کے غلبے کے لیے، غلبہ دین ہوگا، لیکن تمہارے ایمان کا کچھ تقاضا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو آخرت کے عذاب سے بچنا، اگر تم چاہتے ہو جنت کا داخلہ، تو تمہیں ایک کاروبار کرنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ یہ تقاضا ہے اہل ایمان سے۔ مشیت اذنی ہے، بعثت مقصد محمدی اپنی جگہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جانیں کھپائیں صحابہ نے، سختیاں جھیلی صحابہ نے، قربانیاں دی حضور نے بھی اور صحابہ نے بھی، محمد رسول اللہ والذین معہ۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔